नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विथ वाईकेडी। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के इलेक्शन 2025 और अभी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। जैसे कल बात किए थे राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है और कांग्रेस का क्या फ्यूचर है। तो आज का टॉपिक यही है, कांग्रेस से रिलेटेड। हम लोग जरा इस चीजों को गंभीरता से समझें कि कांग्रेस को चला कौन रहा है। ये मन में भाव आता है कि जैसे बीजेपी का एक पूरा थिंक टैंक दिखता है कि मोदी जी के पीछे सारे लोग खड़े हैं, अमित शाह है, ऐसे लोग दिखते हैं। तो क्या राहुल गांधी जो दिख रहे हैं वही सही है, या सोनिया गांधी चला रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चला रहे हैं, प्रियंका गांधी चला रही हैं, या केसी वेणुगोपाल चला रहे हैं, या फिर कोई और? ऐसा कहने के पीछे क्या वजह है? आइए हम लोग जरा रोशनी डालते हैं। आप लोग को ध्यान है कि कांग्रेस का इस टाइम में पूरे भारत में कितने स्टेट में सरकार है? मात्र 3। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? हम लोग थोड़ी देर के लिए तेलंगाना को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। बात करते हैं कर्नाटका की, हिमाचल प्रदेश की। पहले कर्नाटका। कर्नाटका में जब चुनाव हुआ, वहां पे जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिनके डीके शिव कुमार के अध्यक्षता में कर्नाटक चुनाव लड़ा गया और वो कर्नाटका में कांग्रेस को जिता के लेके आए। इस दौरान बीजेपी कह लें या जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट कह लें, उनको तरह तरह का एलिगेशन लगा के जेल भी भेजी। वो बेचारे मेंटली हरास हुए, यहां तक कि सोनिया गांधी भी जाके डीके शिव कुमार से मिली और वो मिलने से इतना फायदा हुआ कि डीके शिव कुमार माफ कीजिए, डीके शिव कुमार को एक एनर्जी मिला कि मेरी नेता मुझसे मिलने आई है, और उसके मन में ये भावना जगी कि हाँ, आज हम मुसीबत में थे तो मेरी नेता मेरे साथ खड़ी है। वहां से कांग्रेस को वो जिता करके लेके आते हैं और उनको ये कहा जाता है कि ठीक है, हम लोग 2.5 साल के बाद आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अभी चलने देते हैं। ठीक है भैया, सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, 2.5 साल का समय भी निकल गया, नतीजा कुछ भी नहीं। मतलब आप जरा सोचिए कि राजस्थान में गहलोत की वजह से राजेश पायलट जिस तरीके से, सेम घटना, राजेश पायलट राजस्थान को जिता करके ले आते हैं और गद्दी दे दी जाती है गहलोत को, और ये बताते हुए कि अच्छा अभी आप यंग हैं, 2.5 साल के बाद स्विच करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है भैया, वो मान गए। हुआ क्या? फजीहत हुई, मीडिया ट्रायल हुआ, अगला इलेक्शन आया, कांग्रेस हार गई, सत्ता तो चली गई। गहलोत ऐसा नहीं है कि बहुत खराब काम किए थे, जो सरकार एक काम करती है समाज के लिए वो कर रही थी। आपसी कलह की वजह से राजस्थान सरकार गंवा दिया कांग्रेस ने। आप आ जाइए मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं सिंधिया को भी ऐसा ही कुछ कमिटमेंट किया गया होगा और सिंधिया वो चीज होते हुए नहीं देखे, वो तुरंत बगावत करके और जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए और मुश्किल से 6 महीने साल भर के अंदर सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार हो गई। क्या चाहते हैं कि कर्नाटका में भी डीके शिव कुमार ऐसा ही कुछ काम कर दें? ये तो एक तरह से उनके पेशेंस का परीक्षा लिया जा रहा है ना। जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के पेशेंस का वो परीक्षा ले रहा है। कहीं अगला आदमी वो थोड़ा इमोशन में आके कि सोनिया गांधी मुसीबत के समय जेल में आके मिली, तो हम तो भाई कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ही रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। कहीं पार्टी तोड़ करके अलग पार्टी बना के और बीजेपी से समर्थन ले ले, फिर क्या करेगी कांग्रेस? डीके शिव कुमार बीजेपी सिंधिया नहीं होंगे, लेकिन वो अलग पार्टी भी तो बना सकते हैं। फिर तो वही हो जाएगा, हाथ मलते रह जाएंगे, ये लोग कहेंगे कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। देखिए क्या बचकाना हरकत है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मेरे मन में ये ख्याल आता है और टॉपिक भी नीचे दिए हैं कि कांग्रेस को चला कौन रहा है, ये समझ से परे है। देश में कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। कैसे होगा भाई साहब विपक्ष मजबूत? मोदी जी करेंगे? अमित शाह का जिम्मा है? उनका तो जिम्मा है नहीं।
अब कर्नाटका में आज जो ये 2.5 सालों के बाद डीके शिवकुमार अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए तो उसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार है, के सी वेणुगोपाल। ये आदमी जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब एक तरह इन दोनों का ऐसा जुगलबंदी है ना कि ये हटाना नहीं चाहते हैं, भले पार्टी बर्बाद हो जाए। आपको याद है वो हरियाणा वाला चुनाव? हरियाणा वाला चुनाव में सारे मतलब समझ लीजिए कि जितने मीडिया हाउसेस थे, जिन्होंने भी सर्वे किया, आज जैसे बिहार में दिखा रहे ना कि कांटे की टक्कर है, ये साले अपना इज्जत बचाने के लिए कांटे की टक्कर कह रहे हैं। कोई बिहार में कांटे की टक्कर नहीं है, सिर्फ इसी करतूत की वजह से। आप गौर करेंगे कि 1 सितंबर को वोट अधिकार वोट चोरी वाला जो यात्रा सासाराम से शुरू हुआ और पटना में समापन हुआ, उस 15 दिनों की यात्रा के बाद बिहार कांग्रेस का क्या एक्टिविटी आपको नजर आता है? 1 महीना खत्म होने को आया, खत्म ही हो गया। आपको क्या एक्टिविटी समझ में आ रहा है कांग्रेस का? तेजस्वी यादव तो अपनी रथ यात्रा लेके निकले, उस पर किसी को नहीं चढ़ाया उन्होंने, उनका अपना अकेले का है। तो ये बिहार के वोटरों के मन में मैसेज नहीं दे रहे हैं आप, और कहिएगा कि वोट चोरी हो गया। ये आम जनता नहीं समझ रही है। हम जैसे जो कांग्रेसी जो कांग्रेस को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, उनका मन कितना दुखी होता है। अब आइए जरा हम आपको हिमाचल ले चलते हैं। इसके पहले तेलंगाना हो या फिर कर्नाटका, राहुल गांधी हमको लगता है कि जब से सरकार बनी है तो 4 से 5 या 6 बार गए। अभी वोट चोरी वाला भी जो कॉन्फ्रेंस करता था कर्नाटका से ही किया उन्होंने। लेकिन अभी हिमाचल में भी पंजाब में भी बाढ़ आया, राहुल गांधी पंजाब चले गए, हिमाचल नहीं गए भाई साहब। 3 साल सरकार होने को हो गया, 3 साल। आप लोग सोचिएगा इस विषय पे कि अगला बंदा पंजाब चला गया, हिमाचल नहीं गए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मुआवजा पंजाब को दिया कम था, उस पर आवाज उठाया उन्होंने। और हिमाचल चीफ मिनिस्टर भी बोले कि भाई मेरा भी 12,000 से 16,000 के बीच का नुकसान है, लेकिन वहां शायद मुआवजा 600 या कुछ मिला, वो पूरा मिला नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। क्यों भाई साहब, क्यों? आप कहेंगे वोट चोरी हो गया। अब अगला 2 सालों के बाद इलेक्शन है। आज के टाइम में हिमाचल में 4 से 5 गुट बना हुआ है। वहां पे प्रियंका गांधी का घर है हिमाचल में, वो बराबर जाति आती है वहां। हिमाचल के लोकल नेता अगर प्रियंका गांधी से मिलना चाहती हैं तो प्रियंका का कहना होता है कि दिल्ली आके मिले, और जब दिल्ली आते हैं वो नेता तो ये लोग मिलना नहीं चाहते हैं। तो वहां भी के.सी. वेणुगोपाल ये सोचते हैं कि हिमाचल में भी किसी और का दखल ना हो। ठीक है यार, मत हो दखल, तुम ही करो। अगर हिमाचल के चीफ मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बदल दो। बीजेपी तो एक झटके में उठी, गुजरात का पूरा कैबिनेट ही बदल करके और चुनाव में गई, जीत गई। और ऐसा उन्होंने 1-2 स्टेट में एक्सपेरिमेंट किया, आप भी कर लो भैया। अच्छा चलो हटाओ, चीफ मिनिस्टर आप नहीं बदल सकते। लगभग 3 साल हिमाचल होने को आया, अभी तक वहां पे कोई भी जिलाध्यक्ष नहीं है। कौन रोका है? मोदी जी हाथ पकड़ लिए, अमित शाह कौन पकड़ा है? मतलब आम जनता, अब चूंकि सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, कम्युनिकेशन का इतना मीडिया है कि लोगों के पास छोटा छोटा खबर आता है। और मेरे जैसे जो कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, जब इन सब चीजों पे नजर डालते हैं तो यार मन दुखी हो जाता है कि कांग्रेस को चला कौन रहा है। प्रियंका गांधी वहां जाती है, कैडर का ध्यान दे नहीं रही है। के.सी. वेणुगोपाल जो कहते हैं वो करते नहीं है। राहुल गांधी, अभी अब आपको हाल का घटना बता रहे हैं। अभी आप सुनते होंगे कि राहुल गांधी विदेश में है और कैलिफोर्निया और कहां कहां अमेरिका और उस जगह अपना जा रहे हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जाने से पहले हरियाणा में, मतलब सॉरी, गुड़गांव गुड़गांव में हरियाणा के सभी नेताओं के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो नेताओं को बोला गया कि इस बार हरियाणा को जो लीड करेगा, जो जिलाध्यक्ष होगा, वो बहुत ही यंग होगा और ऐसा होगा जो जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़ा हुआ जनाधार वाला नेता होगा। अब जरा इस फोटो पे ध्यान दीजिए, ये 2 लोगों का फोटो है। पहचान रहे हैं आप इनको? एक हुड्डा साहब है और एक राव नरेंद्र सिंह जी है। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं,
सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, 78 साल उम्र है, इनको सीपीएल बनाया गया है और राव नरसिंहा सिंह को जिला अध्यक्ष बना दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया हरियाणा का। 68 साल उम्र, 68 ईयर्स। इस आदमी का कोई जनाधार नहीं, अपने जीवन में सिर्फ एक बार चुनाव जीते हैं। तो कहीं सिर्फ राव टाइटल तो नहीं वजह बना इनको बनाने का, या हुड्डा के बहुत करीबी है इस वजह से? भाई साहब, ये सब जगह ले डूबेंगे और कहेंगे वोट चोरी वोट चोरी। ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि नॉन सीरियस पॉलिटिक्स, वो भी नरेंद्र मोदी, आज के अमित शाह, जो नया बीजेपी, उसके सामने ये लोग क्यों कर रहे हैं? जो पुराना कैडर बचा हुआ है कांग्रेस के साथ, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इनको फॉलो करने वाले लोग घटते जा रहे हैं। तो एक वक्त आएगा ना जहां पे कि ये लमलेट हो जाएंगे और तब क्या कहेंगे? मोदी जी वोट चोरी कर लिया। भैया, आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपने प्रदेश पे जिला अध्यक्ष बनाने पे। और ये भी देखिए, जब राहुल गांधी वहां से विदेश चले गए हैं तब इसकी घोषणा की गई है, ये हुड्डा साहब और नरसिंहा राव, जो भी राव सिंह, नरेंद्र सिंह को बनाने का हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इसलिए मन में ख्याल आता है कि कांग्रेस को चला कौन रहा है? सोनिया, प्रियंका, राहुल, केसी वेणुगोपाल या कोई और? हरियाणा चुनाव से पहले चूंकि सारा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सब अपना सर्वे में दिखा रहे थे कि नहीं भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि उसके पहले बीजेपी की सरकार थी। एक महाराष्ट्र के ही हैं पत्रकार, वो एकदम कट्टर हमारे कांग्रेसी हैं, कट्टर। वो उनका बस चले तो अपने आंख से बीजेपी को गोली मार दे, बीजेपी को देखना नहीं चाहते। उनको इतना धक्का लगा चुनाव हारने के बाद, उन्होंने केसी वेणुगोपाल को ऐसा न तैसा मतलब लमलेट कर दिया कि केसी वेणुगोपाल होटल में रह के सारे टिकट का बिक्री किए, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखते रहे, उसके भरोसे। ये मेरी तरफ से नहीं है, उनका है स्टेटमेंट, सोशल मीडिया पे है, आप जाकर के देख भी सकते हैं। वो आदमी बस रोया नहीं सोशल मीडिया पे बीजेपी के जीतने पे और कांग्रेस के हारने पे, और पता है क्या हुआ? उसके ऊपर एफआईआर कर दिया कांग्रेस वालों। वो भी अगला आदमी सोचता होगा कि साला इससे तो अच्छा बीजेपी है, कि साला बीजेपी को हम भी गरियाते हैं, बीजेपी को फॉलो करने वाले लोग भी गरियाते हैं, तो कम से कम अंड बंड बोलने के लिए उस पर एफआईआर तो नहीं होता है। कांग्रेस को हो क्या गया है? अब आप इस पूरे घटना चक्र को देखिएगा जो आप लोगों के सामने रखे हैं, आपको समझ में आएगी कि जो वोट चोरी और बाहर में जाकर के कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, साले इतना बोल रहे हैं, आम पब्लिक नहीं समझ रही है कि आप जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, आप जो अपने अध्यक्ष से कमिटमेंट करके चुनाव जो जितवा दे रहा है उसके मन को ठेस पहुंचा रहे हैं। कल को अगला आदमी जीवन भर के लिए कसम खाया है क्या, अलग पार्टी बना लेगा भाई साहब। फिर आप कहेंगे कि मोदी जी के डर से अगला पार्टी बना लिया। क्या डर से? वो जब पॉलिटिक्स में आया तो सोच के ही आया है कि हमको एफआईआर, केस, कोर्ट कचहरी होता है। डरना क्या है? जिसको डरना है वो नौकरी करेगा। बिहार के चुनाव में भी आज कांग्रेस का जो स्थिति है वो तो डूबेगा ही, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को भी लेके डूबेगा भाई साहब। ये आप लोग बता सकते हैं कि इस समय बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? कमेंट में जरूर उनका नाम लिखिएगा। गूगल नहीं करना है, गूगल नहीं करना भाई साहब। कांग्रेस का बिहार प्रेसिडेंट कौन है, कौन अध्यक्ष है, बिना गूगल देखे आपको बताना है। मेरा एक ही सवाल, और इसी में सवाल में आपका सारा जवाब है कि कैसे कांग्रेस हमारी पतन की तरफ जा रही है। और पता नहीं बैक ऑफिस में बैठ के इनको लोग राहुल गांधी के बहाने अलग अलग मुद्दा, और किसी मुद्दा पे टिकने नहीं दे रहे हैं, मुद्दा उछाल के विदेश घूमिए। अरे भैया, अभी बिहार का चुनाव है, 10-15 दिनों में सारा शुरू हो जाएगा। 1-2 दिनों में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। बीजेपी लगी हुई है अपने गड्ढे को भरने में, वो मेहनत कर रही है, और आप लोग विदेश घूम रहे हैं। आपका कुछ सीट शेयरिंग नहीं, तेजस्वी यादव उधर, सब इधर, और उसके बाद कहेंगे चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे ये देखिए हम बोले थे ना कि वोट चोरी हो जाएगा। वोट चोरी हो गया।
मेरा ये वीडियो आज कांग्रेस के भविष्य को लेकर था। आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मेरा यह प्रयास कैसा रहा, और उम्मीद करते हैं कि इसको सुनने वाले लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो ठीक है, बीजेपी कल को कुछ भी करेगी तो कौन रोकेगा। इसलिए आज से, अभी से जो भी कांग्रेस को फॉलो करने वाले हों, वो पहले हम लोग अपने पार्टी को सुधारें। हम लोग रात दिन बीजेपी को गाली दे दे करके बीजेपी को आगे बढ़ा दिए। बीजेपी आगे ही बढ़ती जा रही है, वो जनता की बातों को सुन के अपने अंदर सुधार करती जा रही है। भाई साहब, हम लोग को अपने कांग्रेस को भी मजबूत करना है। वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। अब कम से कम आंख खोले राहुल गांधी और थोड़ा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब फॉरवर्ड करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप लोगों तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे और जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो खूब आप लोग पसंद कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। थोड़ा एक बटन ही तो दबाना है, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मनोबल बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।